हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। आज हम लोग केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। इस चैप्टर को हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ के आए हैं। वहां भी हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल एंड नॉन मेटल की। इस चैप्टर में हम लोग उनसे एक स्टेप आगे उनकी प्योरिफिकेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी पढ़ेंगे और एक्स्ट्रा एक्सेप्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। उन सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पढ़ने वाले हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, जहां पर एडिशनली हम लोग मेटलॉइड एंड एलॉयज को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग इनकी प्योरिफिकेशन को भी पढ़ेंगे आगे जाकर के, और इसके अलावा पढ़ेंगे हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस कहाँ होते हैं मेटल के, नॉन मेटल है, मेटल के एंड नॉन मेटल के, या फिर मेटलॉइड कैसे फॉर्म होते हैं, एलॉय कैसे फॉर्म होते हैं। इन सब बातों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चैप्टर की वेटेज। तो 5 से 8 मार्क्स की वेटेज इस चैप्टर की होती है बोर्ड एग्जाम्स में, जहां पर जनरली क्वेश्चंस जो पुट ऑन होते हैं 1 और 2 मार्क्स के, वो पुट ऑन होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे और ध्यान से फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है, उनके एक्सेप्शंस को याद करना है, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस एक्सेप्शंस पर ही आते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रीन कलर से लिखे हैं वो मेटल्स जो उसकी पॉजिटिव साइड शो करती हैं, और रेड मेटल्स जो नेगेटिव साइड शो करती हैं, या फिर कह सकते हैं कि एक्सेप्शंस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो वहां पर पहले डेफिनेशन ऑफ मेटल के बारे में बात कर लेते हैं। तो कोई भी एक सब्सटेंस जिसके इलेक्ट्रॉन अपने में से इजीली जंप करा के इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करा सकते हैं, हीट को कंडक्ट कर सकते हैं, मेलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं नेचर में, उन सभी को हम लोग कह देते हैं कि ये मेटल है। तो यही प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डेफिनेशन में यूज की है, उन्हीं को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हम लोग मेलेबिलिटी से। मेलेबल सब्सटेंस, मेटल्स आर मेलेबल सब्सटेंस। मेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है? मेलेबिलिटी का मतलब होता है कि हम लोग प्रेशराइज करने के बाद मेटल को पतली से पतली शीट्स में कन्वर्ट कर दें। जब भी आप कभी किसी मिठाई की दुकान पर जाएंगे तो आप देखेंगे वहां मिठाइयों के ऊपर सिल्वर कलर का या फिर गोल्ड कलर का अर्क लगा हुआ है। अगर हम लोग उस अर्क को हाथ लगा के देखें तो वो इतना डेलिकेट होता है कि हमारे हाथ लगाने से टूट जाएगा, जबकि मैं मेंशन कर रही हूं कि वो सिल्वर या गोल्ड है, मतलब मेटल है। तो आप इमेजिन कीजिए कि एक मेटल को हमने इतनी पतली से पतली शीट में कन्वर्ट कर दिया है कि अब अगर हम लोग उसको हाथ लगा रहे हैं तो एकदम डेलिकेट तरीके से वो टूट जा रहा है। तो सोचिए कि मेटल को हमने कितना ज्यादा प्रेशराइज किया होगा कि वो इतनी पतली शीट में कन्वर्ट हो गई है। और अगर हम लोग बात करते हैं मेडिसिन की या फिर चॉकलेट की, तो चॉकलेट का जो रैपर होता है, जो गोल्ड कलर का होता है रैपर, वो भी एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है। हमने उसको इतना पतला शीट में कन्वर्ट किया है कि हम लोग उसमें फूड को रैप कर पा रहे हैं। या फिर एल्यूमिनियम फॉइल, हमारे घरों में मम्मी जो हमको टिफिन दे के भेजती है स्कूल, उसको एल्यूमिनियम फॉइल से रैप कर देते हैं। तो वो एल्यूमिनियम फॉइल जो है वो एल्यूमिनियम मेटल से बना है और उनको यूज किया जा रहा है। एल्यूमिनियम फॉइल को हम लोग क्यों यूज करते हैं? एल्यूमिनियम फॉइल को हम लोग यूज करते हैं कि हमारा जो खाना है वो बहुत टाइम तक उस हीट को गेन करके रखे जो बनाते टाइम उसमें थी। तो अगर हम लोग बहुत टाइम बाद उसको निकालते हैं, ओपन करते हैं, तो थोड़ा बहुत अमाउंट में चेंज आता है, अदरवाइज वो खाना हीटअप रहता है। तो ये है मेलेबिलिटी। अब अगर हम लोग बात करते हैं बेस्ट मेटल्स की जो मेलेबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से शो कर सकती हैं, तो सबसे पहला है Au गोल्ड, नेक्स्ट है Ag सिल्वर, नेक्स्ट है Al एल्यूमिनियम। इन तीनों के बारे में अभी हम लोगों ने बात की है कि ये किस तरीके से और कहां कहां यूज होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं डक्टिलिटी की। तो डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग मेटल्स को खींच कर स्ट्रेच करके पतली से पतली थिन वायर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। यानी कि मेटल्स को पतली से पतली वायर्स में कन्वर्ट कर देना ही डक्टिलिटी होती है। अगर हम लोग एग्जांपल्स की बात करें तो गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सारे हमारे बेस्ट एग्जांपल्स हैं डक्टिलिटी के। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं टंगस्टन की।
अगर हम लोग बात करते हैं टंगस्टन की, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी सुना है कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज से बना है, किस मेटल से बना है बल्ब का फिलामेंट। तो आप याद रखिएगा कि वो बना है टंगस्टन से। और टंगस्टन, अगर बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना है तो आप देखेंगे कि जब बल्ब एकदम से ऑन किया जाता है सबसे पहले वो फिलामेंट ही चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसका मतलब वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो भी करा सकता है। तो इससे ये बात पता लगती है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। मेटल्स आर द सब्सटेंस विच गिव पॉजिटिव आयन। पॉजिटिव आयन से यहां मेरा मतलब है चार्ज से। मेटल्स जो होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज को शो करती हैं, इसीलिए इनका एक नाम इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस भी है। लेकिन यहां पर एक्सेप्शन है हमारा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, अब आप लोग बोलेंगे कि हाइड्रोजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम इसे एक्सेप्शन में कैसे ले रहे हैं। यहां पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव का फर्क मैं आपको समझा देती हूं। हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल होता है, हाइड्रोजन को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, लेकिन हाइड्रोजन कभी भी अपना इलेक्ट्रॉन रिमूव करके पॉजिटिव चार्ज को गेन नहीं करता। यहां पर अगर हम लोगों ने बात की है मेटल सब्सटेंस की, तो ये अपने आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर रहे हैं, ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, उसके बाद पॉजिटिव चार्ज को गेन कर रहे हैं। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नहीं करता। अब इसका रीजन ये उठेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये क्वेश्चन उठ रहा है कि हाइड्रोजन कभी भी हम लोग बोल सकते हैं कि मेटल में एक्सेप्शन है पॉजिटिव चार्ज का। तो इसका रीजन आप समझ जाइए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका कोई आउटर मोस्ट शेल जो है उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अगर हम लोग बात करते हैं ऑक्टेट रूल की, जो हमें कहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, तो पहली बात, जब हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन ही एक है तो ऑक्टेट थ्योरी को तो वो फुलफिल कर ही नहीं पाएगा, कुछ भी कर ले। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ नेक्स्ट थ्योरी की, जो होती है डबलेट रूल। डबलेट रूल ये बोलता है कि हाइड्रोजन या फिर लिथियम या फिर हीलियम, ये कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये डबलेट रूल को फॉलो करते हैं, यानी कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। और हाइड्रोजन के साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो वो क्या करता है, वो किसी के साथ शेयरिंग में चले जाएगा, वो किसी के साथ शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग से बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग मतलब ना तो कंप्लीटली किसी के पास उसका इलेक्ट्रॉन गया, ना ही किसी से कंप्लीटली उसने इलेक्ट्रॉन को लिया है। इलेक्ट्रॉन्स को मिड में रख के फिर बॉन्डिंग कराई जाती है। ये हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। तो क्योंकि हाइड्रोजन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, ना कि आयोनिक बॉन्ड बनाता है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का तो है, लेकिन मेटल्स में ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, एल्यूमिनियम इज द मोस्ट एबिडेंट मेटल इन द अर्थ। ये क्वेश्चन भी बोर्ड के एग्जाम में आता है कि वो कौन सी मेटल है जो अर्थ में बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलती है या फिर इजिली अवेलेबल होती है। तो आप याद रखिएगा, एल्यूमिनियम वो मेटल है जो बहुत इजिली अवेलेबल है अर्थ पर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कंडक्टर ऑफ हीट। तो अगर हम लोग बात करते हैं कंडक्टिविटी की, क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर है, इसीलिए हम लोग अपने घरों में उनको बर्तनों की फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। और अगर हम लोग बात करते हैं पुअरेस्ट सब्सटेंस, मेटल के अंदर ही पुअरेस्ट सब्सटेंस कौन सा है जो इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, यानी कि वो बैड कंडक्टर है हीट का, तो वो होता है लेड। यही रीजन है कि लेड को हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। आप हायर क्लासेस में जाएंगे, वहां आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं लेड के, क्योंकि वो बैड कंडक्टर है हीट का एंड गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी। सारी ही मेटल गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, इसीलिए हम लोग उनको वायर बनाने में यूज करते हैं। हमारे घरों में जो वायरिंग होती है वो मेटल्स की होती हैं। ये अलग बात है कि उनके ऊपर हम लोग रैप कर देते हैं एक नॉन मेटल को या फिर इंसुलेटर को। फॉर एग्जांपल पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। हमारे घरों में जो वायरिंग है आप देखेंगे उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर होती है। हमको मेटल की वायर नहीं दिखाई दे रही है, वो प्लास्टिक की लेयर दिखाई दे रही है। वो पीवीसी है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके अंदर मेटल होती है।
तो वो अगर हम लोग वायरिंग की बात करें तो सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है वो सिल्वर होता है, लेकिन हम लोग इसकी वायरिंग जनरली प्रेफर नहीं करते हैं क्योंकि एक्सपेंसिव भी है एज कम्पेयर टू कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो हमारे घरों में जो जनरली यूज होता है वो होता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम का वायर। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटल्स आर लस्ट्रस इन नेचर। मेटल्स शाइनी सरफेस लिए हुए होती हैं, शाइन करती हैं। हम देखिए गोल्ड की या सिल्वर की कोई नई ज्वेलरी अगर हमारे पास है तो वो शाइन करती है, उनकी शाइन ही अलग होती है। लेकिन धीरे धीरे अगर हम लोग समय बीत जाए और उसके बाद बात करें तो गोल्ड पर तो शाइन कम होने में थोड़ा साल लगते हैं, लेकिन सिल्वर बहुत जल्दी अपनी शाइन खो देती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा होता है क्योंकि आप देखिए हमारे इन्वायरमेंट में नंबर ऑफ गैसेस हैं, नंबर ऑफ सब्सटेंस हैं, वो रिएक्शन करते हैं हमारे सिल्वर के साथ। कार्बोनेट बनेंगे, सल्फेट बनेंगे, ऑक्साइड्स बनेंगे, ऑक्सीडेशन हो जाएगा सिल्वर ज्वेलरी का और वो धीरे धीरे अपनी शाइन खो देगी, उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर लग जाएगी। तो ये जो होते हैं इनको हम लोग दोबारा से रीपॉलिशिंग करके फिर उसी स्टेट में ले आएंगे जिस स्टेट में वो नई हमारे पास आई थी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं गोल्ड की। गोल्ड की ज्वेलरी जो होती है, क्योंकि हम लोग कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा अनरिएक्टिव मेटल्स हैं हमारी अर्थ पर, गोल्ड उनमें से एक है। तो गोल्ड की ज्वेलरी पर ऑक्सीडेशन होने में, ऑक्सीडाइज होने में बहुत ज्यादा समय लगता है एज कंपेयर टू सिल्वर। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल्स जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग होती हैं नेचर में, लेकिन बोर्ड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि वो कौन सी मेटल है जिनको हम लोग नाइफ से कट कर सकते हैं। हमने कहा मेटल्स हार्ड होती हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम एक्सेप्शन है, वो इतनी सॉफ्ट होती है कि हम उन्हें नाइफ से कट कर सकते हैं। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सोडियम पोटेशियम जो होती है वो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो शो करती हैं। हम कह सकते हैं मेटल्स हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट, सोडियम पोटेशियम यहाँ पर एक्सेप्शन है। अगर हार्डनेस में एक्सेप्शन पूछेंगे तब भी सोडियम पोटेशियम आएगा। अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, क्योंकि अभी कहा नाइफ से कट हो रहा है तो स्ट्रेंथ इसके अंदर होगी नहीं, तो स्ट्रेंथ का भी अगर एक्सेप्शन पूछेंगे सोडियम पोटेशियम। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का एक्सेप्शन पूछेंगे तब भी सोडियम पोटेशियम। तो इन दो प्रॉपर्टीज का जो एक्सेप्शन है वो है हमारा सोडियम एंड पोटेशियम। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जनरली मेटल्स जो होती हैं वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होती हैं, लेकिन बहुत वेल नोन एग्जांपल है मरकरी। मरकरी तो हम लोग सभी जानते हैं, पुराने जो थर्मामीटर होते थे, अब तो इलेक्ट्रिकल चलते हैं, पुराने थर्मामीटर जो होते थे उनमें मरकरी होता था। वो मरकरी जो है एक्सेप्शन है हमारे मेटल्स का, क्योंकि मेटल्स जनरली सॉलिड शेप में होती हैं, ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पे। इसके अलावा एक और मेटल ऐसी है जिसका नाम है गैलियम। गैलियम भी जब बहुत ज्यादा हॉट डेज रहते हैं, मतलब बहुत गर्मी का समय है, हम लोग बोल सकते हैं समर सीजन चल रहा है, तो उस समय पर गैलियम भी लिक्विड स्टेट में आ जाती है। लेकिन ये मेटल थोड़े टाइम बाद वापस जब समर सीजन खत्म हो जाएगा, टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाएगा, ये लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट हो जाएगी सॉलिड स्टेट में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। यहाँ डेंसिटी से हमारा मतलब होता है वेट, हैवी सब्सटेंस। मेटल्स जो होते हैं वो हैवी सब्सटेंस होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी शो करती है उनकी हैवीनेस को। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मेटल्स का कलर। तो जनरली मेटल्स सिल्वर और ग्रे कलर में होती है एक्सेप्ट गोल्ड, क्योंकि वो येलो कलर में होता है। लास्ट प्रॉपर्टी, मेटल्स आर सोनोरस इन नेचर। देखिए मेटल सोनोरस है नेचर में। सोनोरस से यहाँ हमारा मतलब है एक पर्टिकुलर टाइप की साउंड क्रिएट करती है मेटल। ये थी हमारी कुछ प्रॉपर्टी मेटल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।